अरे गले नहीं मिलोगे बड़े साहब। अबे ओ बुढ़े, अबे ओ भिखारी, अपनी औकात भूल गया है क्या? जहाँ अमीर देखे नहीं गले लगने आ जाते हो। थोड़ी औकात में रहना सीखो, समझे? वरना इतना मारूंगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? इसे हाथ लगा रहे हो, गंदे हो जाएंगे तुम्हारे हाथ। सोचो अगर आसपास लोगों ने देख लिया कि तुम इस गरीब भिखारी से गले मिल रहे हो या उसे हाथ मिला रहे हो, छू रहे हो, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में वो? और बुढ़े तू अपनी औकात भूल गया है क्या? हाँ, अमीर लोगों को ना सलाम करते हैं तब जाके पैसे देते हैं वो, और तू है किसी तरह के गले मिल रहा है। शर्म कर ले थोड़ी। अगर ऐसी हरकतें करता रहा ना, किस दिन को तुझे मार देगा, समझा? होने वाले पति है वो मेरे, और मुझे नहीं पसंद इनसे कोई भी आके चिपके, और तू जैसा गरीब तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस महक बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम तो चुप करो, ये सब तुम्हारी गलती है। कितनी बार बोला है लोगों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन नहीं। और तुम्हें शौक है ना बहुत महान बनने का, इन्हें रोटी खिला देते होगे, और देख लो अपनी रोटी खिलाने का नतीजा कैसे तुम्हारे सर पे चढ़ रहे हैं, आके तुमसे गले मिल रहे हैं। थोड़ा तो अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचो। आसपास के लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि कैसे लोग तुमसे आके गले मिलते हैं। देखो सीधी साफ बात है, तुम्हें इस बात से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे तुम्हारी इज्जत से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हारे गले लगे। मुझे ये सब नहीं पसंद। मेरी बात कान खोलकर सुनो, आज के बाद तुम इन जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाओगे। मुंह लगाना तो क्या, इनकी तरफ देखोगे भी नहीं। देखो मैं कैसा है, मेरा ना दिमाग मत खराब करो, ठीक है? पूरी बात सुन लो पहले। अरे नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। क्या बोलोगे तुम कि ये गरीब इंसान है, हमें इनकी भी इज्जत करनी चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए। अरे सोच लेंगे, लेकिन अमीर और गरीब में भगवान ने कोई फर्क बनाया तो उस फर्क को समझो। गरीब को गरीब की तरह ही रखा जाएगा। धर्मेंद्र तुम अमीर हो, तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। अरे अपने नहीं तो अपने घर वालों की इज्जत के बारे में सोचो। अरे मेरे बारे में ही सोच लो। और वैसे भी सारी गलती ना इस बुढ़े की है। इन गरीबों को ना पता होना चाहिए कि अमीरों से कैसे बात की जाती है। देख रहे हैं, तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हुई है यहाँ पे, और अभी सॉरी नहीं बोल रहा है तू। खड़े होकर शक्ल देख रहा है, शर्म आती है थोड़ी सी? बोलना सॉरी। बहुत पछताओगे तुम। पूरी बात जान लो, उल्टा सीधा मत बोलो, समझ में आया तुम्हें? मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें यही बात। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? धर्मेंद्र मेरा पूरा मूड खराब हो गया। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश थी कि आज हम तुम्हारे घर वालों से मिलने वाले हैं, उनसे मिलेंगे, अच्छे से जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा के मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। सर सोचो, अगर तुमसे आके गले मिल जाता, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, तुम्हारे पापा मम्मी ऐसे देख लेते तुम्हें, तो वो क्या सोचते मेरे बारे में कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? अरे वो तो यही सोचते ना कि शादी से पहले मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही हूँ, तो शादी के बाद पता नहीं क्या करूंगी। कमाल करती हो तुम भी। और रही बात अफसोस की, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो हरकत इसने की है ना, उसके लिए तो इसके लात पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने मार भी दी है। और अगर दोबारा ये हरकत करेगा ना तो एक थप्पड़ मारूंगी। वो कहते हैं ना, लातों की बुत बातों से नहीं मानते, इसी के लिए बनी है वो बात। बस बहुत हुआ तुम्हारा, ये और कोई नहीं। इंसान मेरा बाप है, यही है मेरे पापा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लात मारने की? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम इस भिखारी के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो, और अब ये भी बोल रहे हो कि तुम्हारे पापा है। पागल समझा है क्या मुझे? लेकिन मुझे ना एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम लायक ही नहीं हो शादी करने के। हाँ, तो अब मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। जिस लड़की में तमीज ना हो, मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाए, उससे शादी करूंगा क्या मैं? हैं? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई पागल नहीं हूं। इनसे ही मिलाने वाला था मैं तुम्हें, इसलिए बुलाया था मैंने यहाँ पे। और तुमने ना देखा कौन है क्या है, लात मार दी डायरेक्ट। अपनी इस हरकत पे थोड़ी बहुत शर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है? धर्मेंद्र क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे अच्छे से आया, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे पापा एक बहुत अमीर आदमी है, तो ये भिखारी तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? पागल ना जाके उनको बनाना जो बनते हो, क्योंकि मैं पागल बनने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? जब मैं अपने मुंह से बार बार बोल रहा हूँ मेरे पापा हैं, तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? अरे कम से कम मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। दरअसल मेरे पापा थिएटर करते हैं, एक्टिंग का शौक है इन्हें, और आज इनका प्ले था, जिस वजह से इन्होंने ऐसा गेटअप कर रखा। समझ में आया तुम्हें? जगह जगह जाके मेरे पापा थिएटर की तरफ से शो किया करते हैं, और आज इनका कैरेक्टर था कबाड़ी का। मैं ना इनको प्यार से फादर साहब बुलाता हूँ, और इसलिए ये भी मुझे प्यार से बड़े साहब करके बुलाते हैं। चलो ये सब छोड़ो, एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि ये मेरे पापा नहीं है, हैं? फिर भी अगर कोई आदमी आके मेरे से गले लगता है तो ऐसा बिहेव करोगी? लात मारोगी इसको? तमीज नहीं है बिल्कुल भी, इंसान नहीं है ये। मैं ऊपर वाले ने तुम्हें पैसा तो बहुत दिया है, लेकिन शायद तुमसे तुम्हारी अकल छीन ली। ये जो तुमने आज अनजाने में मेरे पापा को लात मारी है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर यही चीज सेम चीज तुमने जानबूझ के की होती ना, तब मैं तुम्हें बताता कि लात कैसे मारी जाती है। और क्या बोल रही थी तुम? कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता लग गया है कि तुम अब मुझसे शादी नहीं कर सकते। अरे तुम क्या मुझे ठुकराओगी?
मैं खुद तुम्हें ठुकराता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता जिसके अंदर इंसानियत ही ना हो, जिनको बड़ों की इज्जत करनी आती ही ना हो। अरे कल को अगर तुम मेरे घर आओगे ना, मेरे घर को ना समेटोगी नहीं बल्कि बिखेर दोगी। जिस तरीके से आज तुमने मेरे पापा को ये कबाड़ी के कैरेक्टर में देखा, तो तुमने लात मार दी। मान के चलो कल को मेरे पास पैसा नहीं होता है तो तुम तो सबसे पहले मुझे ही छोड़ के जाओगे। पापा, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने। मैं एक ऐसी लड़की से आपको मिलाने आया था जो सच में हमारे घर की बहू बनने लायक है ही नहीं। माफ कर दीजिएगा मुझे। आप जहाँ चाहेंगे, जिससे चाहेंगे ना, अब मैं वहीं शादी कर लूँगा। मेरी कोई जिद नहीं है। चलिए पापा अंदर।